मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। विरोध प्रदर्शन क्या होता है, प्रोटेस्ट क्या होता है, उसके करने का अंदाज क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है, ये सिखा दिया इस आदमी ने। 15वें दिन में दाखिल हो गया सोनम वांगचुक का अमरण अनशन, जो दिल्ली जंतर मंतर में वो कर रहे हैं। डिमांड है कि नीट पेपर जो लीक हुआ था, बाकी पेपर जो लीक हो जाते हैं, उसको लेकर किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोई कह सकता है कि सोनम वांगचुक का ये प्रोटेस्ट जो है बेबुनियाद है, गलत है। कोई कह सकता है ऐसा? नहीं। वो किसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं? किसके लिए? उन्होंने जो हासिल करना था वो कर लिया अपने जीवन में। बहुत मेहनत की, बहुत ही काबिल इंसान। सोनम वांगचुक जैसे हीरे को मरने मत देना भारत, यह आपको दोबारा नहीं मिलेगा। सदी में एक बार पैदा होते हैं ऐसे शख्स जिसको हमें अपने सर पर बिठाना चाहिए था, जो भारत की शान है, भारत का हीरा है सोनम वांगचुक। 15 दिन से वो भूखे हैं और उनकी हालत ठीक नहीं, और सरकार से अभी तक कोई उनसे मिलने नहीं आया। क्या मांग क्या रहे हैं वो? किसके लिए मांग रहे हैं? उनके साथ और 25 लोग भी बैठे हैं इस अमरण अनशन में। कुछ अस्पताल पहुंच गए, कईयों की स्थिति गंभीर है। लद्दाख के उस सर्द मौसम में रहने वाले सोनम वांगचुक दिल्ली की गर्मी सहन कर रहे हैं और उसके साथ साथ भूख। 15 दिन, हालत ठीक नहीं है। अगर भारत ने यह हीरा खो दिया तो सारी उम्र आपको अफसोस रहेगा कि कुदरत ने ये हमें नवाजा था, ये हमें दिया था। और खासकर मैं इसलिए भी इस रिपोर्ट को इतनी गंभीरता से कर रहा हूं कि जब लद्दाख यूटी नहीं था, जम्मू कश्मीर यूटी नहीं था, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक था, तो मैं इन अदर वर्ड्स कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के नागरिक। सोनम वांगचुक बहुत ही काबिल इंसान। ऐसा दिमाग सदी में एक बार पैदा होता है। इसको खो मत देना भारत। अभी तो आपने इनसे भारत को और सजाना था, और दूर तक ले जाना था। याद रखिएगा, नीट पे एग्जाम लीक होने में कई बच्चों की मृत्यु हो गई थी जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट के साथ धोखा हुआ था। क्या गलत मांग रहे हैं सोनम वांगचुक? क्या गलत मांग रहे हैं? मुझे समझ नहीं आती कि सरकारें इतनी बेदर्द कैसे हो सकती हैं। गलती हर इंसान से होती है। जानबूझकर नहीं की गई होगी यह गलती भी, जो नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन किसी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बनता है साहब। इसमें इतनी देरी क्यों? जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उनको। सोनम वांगचुक जैसा हीरा खो मत देना भारत। एक सदी के बाद ऐसे लोग पैदा होते हैं। ये तो था आज का एक मुद्दा जिस पर रिपोर्ट करना बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। और मैं जानता हूं, कोई किसी भी पार्टी का हो, रूलिंग पार्टी का हो, अपोजिशन का हो, सब अपने बंद कमरों में यह जिक्र जरूर करते होंगे कि सोनम वांगचुक गलत नहीं है, जो मांग रहे हैं वो भी गलत नहीं है। सभी ये कहते होंगे, लेकिन हम ऐसे माहौल में आजकल जी रहे हैं जो हम सोचते हैं, समझते हैं, वो कह नहीं सकते। क्या कोई नेता, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई आम आदमी, कोई बच्चा, बूढ़ा, महिला, कोई कह सकती है कि सोनम वांगचुक गलत है? कोई एक आदमी बता दो जो ये कह दे कि सोनम वांगचुक का इशू गलत है। फिर ये देरी क्यों?
मुझे लगता है कि सरकार से एक नुमाइंदा आना चाहिए उनके पास, उनसे बातचीत करनी चाहिए, और जो वो मांग रहे हैं वो कतई गलत नहीं है, कतई गलत नहीं। बस आखिर में इस रिपोर्ट में इतना ही, ये गलती मत करना भारत, सोनम वांगचुक जैसा हीरा खो मत देना, इनको मरने मत देना। इनके चले जाने से बहुत कुछ जाएगा जो आपको दिखेगा नहीं। और दूसरा इशू जो था, भारतीय जनता पार्टी ने एक लीगल नोटिस भेजा है उमर अब्दुल्ला साहब को, जिसमें यह कहा गया है कि उन्होंने पिछले दिनों जो एक स्टेटमेंट दिया श्रीनगर में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जम्मू प्रोविंस का, जम्मू इलाके का एक मेरा एमएलए मुझसे ये कहता है आकर कि भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, एक वरिष्ठ नेता जो सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, वो उनसे कहते हैं 20 से 30 करोड़, एक मिनिस्ट्री और रियासत मिल जाएगी, आप लोग हमारे साथ आ जाओ। जम्मू प्रोविंस का एक नेता सीएम साहब से कहता है, और सीएम साहब ने उसको जग जाहिर कर दिया, एक स्टेज से बोल दिया ये स्टेटमेंट। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, बहुत बड़ा एलिगेशन था। और हमने जब लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी का इंटरव्यू किया, हमने उनसे पूछा क्या आप इस पर लीगल एक्शन लेने जा रहे हो? उन्होंने कहा हाँ। अब नोटिस ये सर्व हुआ है कि 7 दिन के अंदर अंदर लिखित में इसका स्पष्टीकरण दे, या फिर वो माफी मांगे, या फिर सबूत पेश करें, किसने कहा, कब कहा, कहां कहा, किसको कहा। नहीं तो 7 दिन के बाद 100 करोड़ का डेफेमेशन केस और लीगल प्रोसीडिंग की जाएंगी, जिसको उमर अब्दुल्ला साहब ने इज्जत के साथ लिया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल ढंग से इसका जवाब देती, सियासी ढंग से देती तो ठीक था, लेकिन कोर्ट के द्वारा इस तरह का जो चीजें हैं और वो नामंजूर है। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने नोटिस सर्व किया है तो हम इसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन इस सब में क्योंकि मैंने अपनी कल की रिपोर्ट में भी कहा था कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कहा वो झूठ नहीं है। वाकई जम्मू प्रोविंस के किसी नेता ने उनसे कहा होगा जो एनसी में है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब के कद का नेता झूठ नहीं बोल सकता ऑन स्टेज, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। वो इससे बली बांधती, पर एक लंबा अरसा उन्होंने सियासत में दिया है। जरूर किसी ने अपनी वफादारी दिखाने के लिए उनसे कहा होगा, जम्मू प्रोविंस के जो, जैसा कि वो बताते हैं एक एमएलए ने कहा। अब वो एमएलए कौन है? क्या वाकई उस एमएलए से किसी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी ने जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, या फिर उसने अपने से ही बोल दिया कि देखो साहब हम कितने वफादार हैं, हम कितने वफादार हैं, हमें इतना जबरदस्त ऑफर मिल रहा है, हम नहीं जा रहे। अगर तो उसने ये शगुफा छोड़ा था उमर अब्दुल्ला के सामने अपनी साख को बयान करने के लिए, अपनी वफादारी को बयान करने के लिए, तो अब उस एमएलए के लिए यह भारी पड़ने वाला है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो सुना वो कह दिया, वो तो उसका नाम भी बताना पड़ेगा अब उनको। अब ये जम्मू प्रोविंस का एमएलए कौन हो सकता है? 2-4 नाम ही है। शुक्र है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू प्रोविंस का जिक्र कर दिया। अगर वो कहते हैं मेरे किसी एमएलए ने, तो ये बड़ा लंबा आंकड़ा हो जाता। उन्होंने जम्मू प्रोविंस कह दिया था कि जम्मू के एक एमएलए, जम्मू के मेरे एक एमएलए ने, मेरे का मतलब समझते हो ना। तो अब जो 2-3-4 लोग हैं जम्मू से जो एनसी में हैं, अब बाकी जो जिसने कहा वो तो ठीक है, वो तो फंसा इस चक्की में। लेकिन जो बाकी बचे हैं वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हमने तो नहीं कहा। अब ये मुश्किलें बढ़ गई, ये मुश्किलें बढ़ गई उनके लिए। इसलिए कहते हैं कि सोच समझ कर बोलना चाहिए। ये तो हो गया एक इश्यू, लेकिन ये सियासत है साहब, यहां कुछ भी हो सकता है।
जिस तरह से वो बुक का मसला डाइल्यूट हो गया, अब उसकी कोई बात नहीं करता। जो बुक आई थी जिसको बड़ा हल्ला किया था भाजपा ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब वो डाइल्यूट हो गया, क्योंकि गाज गिरा दी छोटे अफसरों पर, छोटे मुलाजमों पर, बड़ी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। वो मसला मुझे लगता है कुछ सेटिंग होती होगी, मुझे नहीं पता। सियासी लोग कैमरे के सामने क्या है और कैमरे के पीछे क्या है, वो मुझे मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मैं सियासतदान नहीं हूं। इस मसले में भी अब क्या पता भारतीय जनता पार्टी स्टैंड लेती है। जो नोटिस सर्व किया गया है, 7 दिन का वक्त दिया गया है उमर अब्दुल्ला साहब को, उस पर स्टैंड रहती है, या फिर इन 7 दिनों के अंदर कोई डाइल्यूशन हो जाएगा, कोई सेटिंग हो जाएगी। जिस माफी की बात भाजपा करती है, जिस स्पष्टीकरण की बात कर रही है, वो बंद कमरे में उस मसले को हल कर लिया जाएगा, इसका पता नहीं। अगर ये हो गया फिर तो वो एमएलए थोड़ा सेफ फील करेगा। लेकिन अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने इसको कोर्ट में ही क्लेम कर लिया, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो उस एमएलए के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर सब कुछ बताना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बात वहां तक पहुंचेगी, क्योंकि मैं सियासत को और सियासी लोगों को जानता हूं। क्योंकि शायद भाजपा को भी अपनी साख बचानी थी, इसलिए लीगल एक्शन करना ये जरूरी था, ये नोटिस सर्व करना जरूरी था शायद। और कह दिया कि हमने कहा था, हमने कर दिया, क्योंकि 5-7 दिन के बाद हम लोग भी भूल जाएंगे, हम और मसलों में उलझ जाएंगे, इस मसले को ठंडा कर दिया जाएगा। तो अगर नहीं, जो मैं सोच रहा हूं ये सब गलत है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। अगर ये सब गलत है, फिर तो उस एमएलए के लिए ये बड़ी मुश्किल है साहब, बड़ी मुश्किल है। 3-4 नाम जो मेरे मन में हैं, जो जम्मू प्रोविंस से हैं, उनमें से एक नाम पर मैं मोहर लगाने का मन भी करता है, लेकिन ओपनली ऐसे बोल नहीं सकता। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैं इतना यकीन से कह सकता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो स्टेज से कहा वो झूठ नहीं था। वाकई इनके किसी एमएलए ने इनसे ऐसा कहा होगा, अपनी साख, वफादारी, या फिर हुआ भी होगा, वो क्या पता। वो तो अब भाजपा पूछेगी सवाल। अगर वो स्टैंड रहता है, जैसे बुक का इश्यू आया था, वो डाइल्यूट हो गया, खत्म हो गया, सॉल्व हो गया, कंप्रोमाइज हो गया, ये कुछ ऐसा ना हो इसमें, क्योंकि ये सियासत है। या हर मोड़ पर रंग बदले जाते हैं, हर मोड़ पर बानी बदली जाती है, हर मोड़ पर शब्द बदले जाते हैं, हर मोड़ पर शख्सियतें बदल जाती हैं। शायद इसी का नाम राजनीति है, इसी का नाम सियासत है, जो हमारी समझ से बाहर है। और दूसरा, जो पहला इश्यू मैंने आपके साथ डिस्कस किया, सोनम वांगचुक साहब का, उस हीरे को मरने मत देना, उसकी चमक को फीका मत होने देना। सदी के बाद ऐसा दिमाग, ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती पैदा होती है, और इस बार ये हस्ती भारत के पास है, इसको इतनी आसानी से अपने हाथों से जाने मत देना। जिसको लगता है सोनम वांगचुक का ये प्रोटेस्ट गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं यकीन से कह सकता हूं कोई नहीं होगा ऐसा। और 20 जुलाई को हमारे जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जा रही है, स्टेटहुड की मांग करने के लिए जंतर मंतर में। साहब प्रोटेस्ट करो तो सोनम वांगचुक जैसा करो, सिंबॉलिक ना हो कि हम गए थे करके आ गए। सोनम वांगचुक सिखा रहे हैं कुछ आपको। प्रोटेस्ट करो तो ऐसा हो जिसमें सड़क बंद ना हो, जिसमें हल्ला ना हो, जिसमें गाली गलोच ना हो, जिसमें नारे ना हो, जिसमें हाथ में हथियार ना हो, जिसमें तोड़फोड़ ना हो। बस चैलेंज करना है तो अपने आप को, अगर कोई चीज दांव पे लगानी है तो अपनी जान। बहुत कुछ सिखा रहे हैं सोनम वांगचुक साहब। अगर हिम्मत हुई, प्रोटेस्ट हो तो ऐसा हो। अगर आप स्टेटहुड की मांग करने के लिए जा रहे हो तो बैठ जाओ ना जंतर मंतर पर 15 दिन के भूख हड़ताल पे, मजा आएगा। पूरा भारत आपको देखेगा कि जम्मू कश्मीर को क्या चाहिए। लेकिन उसके लिए ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, संकल्प चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, नीयत चाहिए, ईमानदारी चाहिए। और ये सब चीजें एक इंसान में नहीं होती, कोई विरला ही होता है सोनम वांगचुक जैसा। आज तो ट्रंप साहब ने भी एक ट्वीट किया है उमर अब्दुल्ला की शान में, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम कहां से लें, जंतर मंतर पे जाके ना लें, दिल्ली से स्टेट ना मांगे तो क्या ट्रंप से मांगे, व्हाइट हाउस के सामने जाकर धरना दे तो
ट्रंप साहब ने भी ये बात उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने ट्वीट कर कर कहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। दो ही लोग ऐसा कर सकते हैं, मैं उनसे बेहतर कर सकता हूं, एक मैं और दूसरा उमर अब्दुल्ला। उनकी शान में कसीदे पड़े हैं और जिसको उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया है। भाई यही था साहब आज का लेखा जोखा यही था। बहुत कुछ घटित हुआ जम्मू में आज, लेकिन सब कुछ तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन जो पॉइंट्स हैं जो समाज को प्रभावित करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।